Greetings, everyone. We have read two parts of this chapter, the tsunami, and today we are going to discuss the third part of this chapter. Okay, look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using your words and phrases. वो कह रहा है कि ये पिक्चर आप देखिए जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है और कहते हैं कि इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए कुछ वर्ड्स उसने दिए हुए हैं नीचे उनको यूज़ करके सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बिफोर द जायंट वीव slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. कहते हैं कि सुनामी श्रीलंका और इंडिया में सुनामी आने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल मतलब जंगली जानवर और घरों में रहने वाले पालतू जानवर लग रहा था जैसे उन सबको पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है. दे फ्लेड टू सेफ्टी. वो सभी जो हैं एक सेफ़र प्लेस पर चले गए थे, एक सेफ़ प्लेस पर चले गए थे क्योंकि उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि इस तरह की कोई क्लैमिटी आने वाली है. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स. अगर आई विटनेस मतलब जिन लोगों ने वहाँ खुद इन चीज़ों को देखा, अगर उनके अकाउंट्स मतलब कि उनकी बातें को अगर सुने, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. तो जो एलिफेंट्स थे वो चिल्लाए और हायर ग्राउंड मतलब थोड़ी ऊंची जगह पर जाने के लिए दौड़े. डॉग्स इफ रिफ्यूज टू गो आउटडोर. और जो डॉग्स थे वो बाहर जाने से मना कर रहे थे. फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो ब्रीडिंग एरियाज. और जो फ्लेमिंगोज जो थे और उनके जो ब्रीडिंग एरियाज अगर लो थे मतलब नीचे जगह पर अगर उनके ब्रीडिंग एरियाज थे तो वो उन सब जगह को छोड़ करके वहाँ से जाने लगे फ्लेमिंगो बर्ड्स. एंड जू एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स. और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स की तरफ दौड़े. एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट. एंटाइज मतलब किसी को मना लेना, लुभा लेना कुछ करने के लिए. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो जू में जो एनिमल्स थे वो सभी अपने शेल्टर में मतलब जो उनके रहने के लिए जो जगह बनाई हुई थी उस जगह पर सब वापस दौड़ गए. ठीक है. और वापस बुलाने पर भी या कोशिश करने पर भी वो अपने शेल्टर से बाहर नहीं आ रहे थे. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है और उन लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि अर्थ जो है शेक होने वाली है, कोई भूकंप आने वाला है. Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मतलब कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये मानना है कि एनिमल्स की जो बहुत एक्यूट हेयरिंग होती है मतलब बिल्कुल सही जो हेयरिंग होती है वो उन्हें हेल्प करती है कि वो पहले से ही सुन लेते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को. दैट मीन्स कि अगर अर्थ हिल रही है तो उससे आने वाली जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ होती है, साउंड्स होती हैं, उन्हें एनिमल्स हमसे पहले सुन लेते हैं. ह्यूमन बींग्स जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड को नहीं सुन सकते, एनिमल्स उस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को पहले ही सुन लेते हैं. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. वो क्या कह रहा है कि इस एक्यूट हियरिंग की वजह से जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग से बहुत पहले सेंस कर लेते हैं कि कोई डिज़ास्टर जो है वो आने वाला है. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. हम इस बात पर श्योर नहीं हो सकते कि एनिमल्स के अंदर कोई सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है. बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स that rolled through the Indian Ocean and killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. कहते हैं कि लेकिन ये एक सच्ची बात है कि जो जायंट वेव जो सुनामी जो आई थी जो किस में आई थी, इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी उसने लगभग 1,50,000 व्यक्तियों को मार दिया था लगभग दर्जन कंट्रियों में. ठीक है. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन ज़्यादा लोगों की डेथ की रिपोर्ट्स, ज़्यादा एनिमल्स की डेथ की रिपोर्ट नहीं आई है. दैट मीन्स कि मरने वाले लोगों का जो ह्यूमन बीइंग है उनका नंबर ज़्यादा था और एनिमल जो हैं उनका नंबर ऑफ डेथ बहुत कम था. ठीक है. दैट मीन्स कि अगर हम इस बात को देखें कि लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं वो मर गए उस सुनामी की वजह से, लेकिन बहुत ही कम एनिमल्स के जो है डेड बॉडीज़ पाई गई थी. तो अगर इस चीज़ को देखें तो कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है. अलोंग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट. कह रहा है कि इंडिया के कडलोर कोस्ट के पास वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पैरिश, जहाँ लगभग हज़ारों लोग मर गए.
बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। वहाँ के बफेलोज यानी भैंस, बकरियां और कुत्ते जो हैं बिल्कुल अनहार्म्ड पाए गए थे। दैट मीन्स किसी भी एनिमल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट। कहते हैं श्रीलंका में जो याला नेशनल पार्क है वो वहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं, जिसमें एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स है एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और वहाँ पर 130 स्पीसीज जो हैं बर्ड्स की भी 130 प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनांगला बीच इनसाइड द पार्क। कहते हैं कि पार्क के अंदर जो पतलांगाला बीच है वहाँ से लगभग 60 जो विजिटर्स हैं वो वॉश अवे हो गए थे, पानी के साथ बह गए थे। बट लेकिन नो एनिमल करकास वर फाउंड। लेकिन किसी भी एनिमल का करकास क्या होता है, एनिमल्स की डेड बॉडी। ओके, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी वहाँ नहीं पाई गई थी एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। सिर्फ 2 वाटर बफेलोज की डेड बॉडी वहाँ पाई गई, उसके अलावा वहाँ कोई भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं पाई गई, जबकि वहाँ पर 60 विजिटर्स जो हैं वो पानी के साथ बह गए थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। कहता है कि लगभग सुनामी के आने से लगभग 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगाला बीच। कहते हैं लोगों ने देखा कि 3 जो एलिफेंट हैं वो लगभग सुनामी आने से 1 घंटे पहले वहाँ से एनिमल्स जो हैं 3 जो एलिफेंट्स हैं वो भाग रहे थे वहाँ से। अ श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले सेड 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन। अब वो क्या कह रहे हैं कि श्रीलंका के एक आदमी ने भी ये बताया कि उसके जो 2 कुत्ते थे वो जो रोज जो रन के लिए जाते थे बीच के ऊपर, वहाँ जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, वो जा ही नहीं रहे थे, दे रिफ्यूज। ओके, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। अब वो आदमी क्या कहता है कि अक्सर जो उसके डॉग्स थे वो वहाँ मतलब रन के लिए जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते थे हमेशा। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो। लेकिन उस दिन कुत्तों ने घूमने जाने के लिए मना कर दिया, रन पर जाने के लिए मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और इस तरह से डॉग्स ने अपना तो जीवन बचाया, साथ में अपने मालिक का भी जीवन बचा दिया। ठीक है, तो अगर हम इन स्टोरीज़ को पढ़ें, इन अकाउंट्स को अगर हम पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि कोई डेंजर आने वाला है। ठीक है, कोई कैटास्ट्रॉफी आने वाली है। अब इसमें सिक्स सेंस की बात को तो हम नहीं कह सकते कि वो ट्रू है या नहीं है, लेकिन एक बात जो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, जो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो हियरिंग की जो वो होती है, जो पावर होती है वो हमसे अच्छी होती है, उनकी हियरिंग हमसे ज़्यादा एक्यूट होती है। वो लो फ्रीक्वेंसी वॉइस को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं जिसे ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते। ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर। बाय, टेक केयर एवरीवन।